Assalamualaikum, Ishwarda Ali. Welcome to Psychic Learners Academy for Via Below. We are starting our lesson 22, Attitude and Behavior. तो हम इसमें रिलेशनशिप देखेंगे एटीट्यूड और बिहेवियर का और डिफरेंट मॉडल्स डिस्क्राइब करेंगे जो कि एटीट्यूड और बिहेवियर के रिलेशनशिप को शो करते हैं और डिफरेंट फैक्टर्स को समझेंगे जो कि एटीट्यूड और बिहेवियर को लिंक करते हैं। ठीक है, अब एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। तो 1970s में एक 1970 में एटीट्यूड के कॉन्सेप्ट में जो कॉन्फिडेंस था, ठीक है, उसमें क्राइसिस आता है क्योंकि एटीट्यूड और बिहेवियर का जो रिलेशन है वो वीक हो जाता है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है कि क्या एटीट्यूड स्टिल एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सोशल साइकोलॉजी में। सबसे पहले ये जो डिफ़िकल्टी डिमॉन्स्ट्रेट की गई थी वो ले पेरी ने 1937-34 में की थी, ठीक है। और इसने यूएसए में 30s में मतलब 1934 में लिपैरी ने ये डिफ़िकल्टी डिमॉन्स्ट्रेट की। तो उस अरसा 30s में यूएस में एक वाइड स्प्रेड प्रेजुडाइज चल रही थी एशियंस के बारे में। लिपैरी ने यंग जो चाइनीज़ कपल थे यूएस अक्रॉस यूएस, ठीक है, 3 महीने उन पर टेस्ट किया। क्वेश्चन जिस मतलब क्वेश्चन जो था जिस पर उसने टेस्ट किया था वो क्वेश्चन ये था कि क्या रेस्टोरेंट वाले और होटल मैनेजर्स जो हैं वो उन कपल्स को सर्व करने से रिफ्यूज़ करते हैं। तो सिर्फ 1 आउट ऑफ 66 होटल मतलब 66 होटल्स में से सिर्फ एक ने जो है वो इससे मुख्तलिफ काम किया था, यानी कि वो सर्व किया था। जबकि 1 आउट ऑफ 250 रेस्टोरेंट्स जो हैं उन्होंने रिफ्यूज़ किया सर्विस देने से। मतलब बाकी सब ने तो सर्विस दी बट सिर्फ एक जो है उसने सर्विस से रिफ्यूज़ किया। इसके बाद अगर उनसे ये पूछा गया कि क्या वो चाइनीज़ को सर्व करेंगे, तो जो 128 रेस्टोरेंट्स थे उसमें से 90% ने ये कहा कि वो रिफ्यूज़ करेंगे चाइनीज़ पीपल को सर्व करने के लिए, ठीक है। यानी कि ये वो जो प्रेजुडाइज चल रही थी उसमें फिर जो है ये डिफ़िकल्टी डिमॉन्स्ट्रेट हुई कि जो हमारा एटीट्यूड है और जो हमारा बिहेवियर है उसके अंदर जो उसका आपस में जो रिलेशनशिप है वो वीक है, ठीक है। तो कब जो है हम एटीट्यूड्स मतलब व्हेन डू एटीट्यूड्स प्रिडिक्ट बिहेवियर, कब जो हमारे एटीट्यूड्स हैं वो हमारे बिहेवियर को प्रिडिक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स जो कि हमारे एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशन को अफेक्ट करते हैं उसमें आ जाती है स्पेसिफिसिटी, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक, सेल्फ अवेयरनेस, एटीट्यूड स्ट्रेंथ और एटीट्यूड असेसिबिलिटी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिसिटी की, ठीक है। तो लेपैरी की स्टडी में जब उसने बिहेवियर उसने कहा कि बिहेवियर जो है वो स्पेसिफिक होता है, ठीक है, मगर जो हमारे एटीट्यूड होते हैं वो बहुत ज़्यादा जनरल होते हैं। बिहेवियर स्पेसिफिक होते हैं, एटीट्यूड हमारे जनरल होते हैं, ठीक है। ये था स्पेसिफिसिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब टेस्ट रिलायबिलिटी थी कि जितना ज़्यादा आपके पास टाइम होता है ना एटीट्यूड को मेजर करने का और बिहेवियर को मेजर करने का, उतना ज़्यादा जो है वो एटीट्यूड चेंज हो जाता है। मतलब जितना ज़्यादा टाइम आपके पास होगा एटीट्यूड को मेजर करने का और बिहेवियर को मेजर करने का, उतना ज़्यादा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो ये थी टेस्ट रिलायबिलिटी, ठीक है। मतलब स्पेसिफिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या था कि जो आपका बिहेवियर है वो स्पेसिफिक है, आपके एटीट्यूड जनरल होते हैं। जैसे कि चाइनीज़ कपल है तो वो स्पेसिफिक हो गया बिहेवियर, बट हमारे एटीट्यूड जनरल है कि क्या आप सर्व करेंगे चाइनीज़ पीपल को जनरली, ठीक है। अब टेस्ट रिलायबिलिटी है कि जितना ज़्यादा टाइम आप एटीट्यूड और बिहेवियर को मेजर करेंगे तो उतना ज़्यादा जो है वो एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। प्राइवेट और पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है? प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस होती है मतलब आपका खुद के एटीट्यूड को जानना, और पब्लिकली सेल्फ अवेयर होती है कि पब्लिक पब्लिकली आपका क्या एटीट्यूड होता है उसको आपका जानना, ठीक है। अब विलियम फॉर्मिंग एट अल ने 1982 में जो है एक प्री टेस्ट किया स्टूडेंट्स के साथ,
ठीक है, उनका एटीट्यूड देखने के लिए कि फिजिकल पनिशमेंट की तरफ उनका क्या एटीट्यूड है। तो इस ग्रुप से उन्होंने कुछ सिलेक्ट किया ऐसे लोगों को जिनका नेगेटिव एटीट्यूड था फिजिकल पनिशमेंट की तरफ। ठीक है, उसके बाद कुछ पार्टिसिपेंट से पूछा गया, मतलब कुछ पार्टिसिपेंट्स को टास्क दिया गया कि वो जो है, अगर उनको कहा जाता है कि कुछ लोगों पर उन्होंने शौक देना है और उस शौक देते हैं कुछ लोगों को, तो उस चीज़ को उन्होंने एडमिनिस्टर करना है। तो रिजल्ट्स ने ये शो किया कि पार्टिसिपेंट्स जो कि बिहेव कर रहे थे अपने प्राइवेट और पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी कि वो जो कि प्राइवेट सेल्फ कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे थे, तो उनके अंदर वो लेस इंटेंसिटी, मतलब जब वो शॉक देते हैं लोगों को, उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो उसमें वो लेस इंटेंसिटी शो करते हैं। जबकि वो पर्सन जो कि पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस के साथ काम कर रहा है, ठीक है, पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस को रखकर काम कर रहा है, तो वो जो है वो ज़्यादा इंटेंसिटी शो करता है जब वो शॉक को एडमिनिस्टर करता है। ठीक है, जब वो शॉक को एडमिनिस्टर करता है जो पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस को देख कर रहा है, तो वो जो है वो ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ शॉक को एडमिनिस्टर करता है। उसके बाद आ जाता है एटीट्यूड बिहेवियर कंसिस्टेंसी ड्यू टू टाइप ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। अब हमने ये जो बात पढ़ी कि वो शौक जो हैं वो देते हैं अपनी, जब सेल्फ अवेयरनेस होती है तो वो कम देते हैं, जब पब्लिक अवेयरनेस की बात आती है तो वो ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ देते हैं। तो ये जो एटीट्यूड बिहेवियर की कंसिस्टेंसी है हमारी सेल्फ अवेयरनेस की टाइप की वजह से, ठीक है, वो इस ग्राफ में इन्होंने शो किया है कि अगर मिरर कंडीशन देखते हैं तो उसमें लेस इंटेंसिटी है, अगर कंट्रोल कंडीशन में देखते हैं तो उसमें ज़्यादा इंटेंसिटी है, और ऐसे ही अगर हम ऑडियंस की जो है वो कंडीशन देखते हैं तो उसमें बहुत हाई इंटेंसिटी है। ठीक है, अब हम एटीट्यूड के स्ट्रेंथ्स की बात कर लेते हैं। तो जितनी ज़्यादा आप, मतलब जो ऑब्जेक्ट आपके पास प्रेजेंट है उसके एटीट्यूड के बारे में जितनी ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, वो उतना उतना जो उसकी स्ट्रेंथ है वो आपके लिए काफ़ी होती है। यानी कि आपके पास एक एक चीज़ के बारे में जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उत वो जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है तो वो आपके जो एटीट्यूड है उसको स्ट्रेंथ कर देती है, उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देती है। ठीक है, हमारी जो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होती है ऑब्जेक्ट एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के साथ जब वो ज़्यादा होती है तो हमारा एटीट्यूड का जो एक्सपीरियंस है वो भी ज़्यादा होता है। यानी कि जब आप एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं किसी के साथ, आप फेस टू फेस मिलते हैं, ठीक है, तो उसमें आप ज़्यादा इंगेज होते हैं। उसमें 3 कंपोनेंट्स आ जाते हैं आपके, अफेक्टिव, कॉग्निटिव, बिहेवियरल। ठीक है, ये तीनों कंपोनेंट्स जो है वो आ जाते हैं जब आप किसी के साथ वो जो है वो इफेक्टिवली, मतलब आप किसी के साथ इंगेज होते हैं फेस टू फेस। ठीक है, तो उसमें आपके तीनों कंपोनेंट्स आ जाते हैं एटीट्यूड के, जिसमें आ जाता है आपका इफेक्टिव कंपोनेंट, कॉग्निटिव कंपोनेंट, बिहेवियरल कंपोनेंट। तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है और ये आपकी इन्वॉल्वमेंट भी इंक्रीज करता है। ठीक है, अब ये जब तीनों फैक्टर्स जो हैं वो हमारे अंदर एटीट्यूड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं और हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर की कंसिस्टेंसी को भी बढ़ाते हैं। जब ये तीनों फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, अफेक्टिव, कॉग्निटिव और बिहेवियरल कंपोनेंट, तो ये हमारे एटीट्यूड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर की कंसिस्टेंसी को भी इंक्रीज करते हैं। एक स्टडी हुई थी जिसमें हमने कंसिस्टेंसी देखी इन्वायरमेंटल एटीट्यूड और नॉलेज और बिहेवियर के दरमियान। ठीक है, तो लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछे गए उनके एटीट्यूड, उनकी नॉलेज और उनके इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में। ठीक है, मतलब उनके जो एटीट्यूड्स थे और उनके जो इन्वायरमेंटल इश्यूज थे उनके बारे में उनसे क्वेश्चन पूछे गए और फिर उनसे पूछा गया प्रो इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ के बारे में। तो वो जो जानते थे ज़्यादा कंसिस्टेंसी, मतलब जो इन चीज़ों के मतलब जिनके पास ज़्यादा नॉलेज थी, ठीक है,
उन्होंने ज़्यादा कंसिस्टेंसी शो की एटीट्यूड और बिहेवियर के बारे में। वो लोग जिनको पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन थी, उन्होंने ज़्यादा कंसिस्टेंसी शो की एटीट्यूड और बिहेवियर में। ठीक है, अब हम एटीट्यूड असेसिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, मतलब आपकी टेंडेंसी किसी को जज करने की, या आपकी टेंडेंसी कि आप जज करें कि एक इवेंट जो है वो कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो इवेंट हो सकता है। यानी कि आपका रिकॉल करना, आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है उसको रिकॉल करना। तो जो चीज़ ज़्यादा असेसिबल होगी, जितना एटीट्यूड आपके लिए असेसिबल होगा, उतना ज़्यादा एटीट्यूड और बिहेवियर की कंसिस्टेंसी होगी। मतलब अगर हम कोई भी क्वेश्चन किया है, उसका हम स्पीड ऑफ रिस्पांस देखें कि कितनी जल्दी रिस्पांस आता है, अगर उसको मेजर करें किसी भी, तो वो जो है वो हमारे एटीट्यूड को शो करता है। थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर, अब हम बढ़ते हैं थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर। तो जो थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर है, इसमें आता है कि लोग जो हैं वो कॉन्शियसली डिसीजन लेते हैं एक स्पेसिफिक कि वो एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करेंगे। लोग जो हैं वो कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि वो एक एक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे, और ये चीज़ जो है ये 3 फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं। अब वो फैक्टर्स क्या हैं? डिटर्मिनेंट एटीट्यूड्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सब्जेक्टिव नॉर्म्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ परसीव्ड कंट्रोल। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एटीट्यूड्स के एक पर्सन का जो बिलीफ है कि एक जो एक्शन वो परफॉर्म कर रहा है उसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, और वो एवेल्युएट करता है कि उसके इतने पॉसिबल कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। अब आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सब्जेक्टिव नॉर्म्स। तो जो परसीव्ड हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं दूसरों से, ठीक है, वो होते हैं सब्जेक्ट डिटर्मिनेंट्स ऑफ सब्जेक्टिव नॉर्म्स। किसी पर्सन का मोटिवेशन कि वो किस तरह उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करता है, या हमारी उन एक्सपेक्टेशंस को देखना, दूसरों से जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो सब्जेक्टिव नॉर्म्स के डिटर्मिनेंट्स हैं। अब परसीव्ड कंट्रोल के डिटर्मिनेंट्स देखें कि हमारी परसेप्शन ये कितना एक बिहेवियर को परफॉर्म करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। लाइक क्विटिंग स्मोकिंग, ठीक है, तो अगर एटीट्यूड पॉजिटिव होता है तो आई वांट टू स्टॉप स्मोकिंग, अगर सब्जेक्टिव नॉर्म्स पॉजिटिव होते हैं तो फैमिली वांट्स यू टू स्टॉप स्मोकिंग। ठीक है, अगर परसीव्ड कंट्रोल लो है, अगर आपकी परसीव्ड कंट्रोल लो है तो आप ये कहेंगे आई एम एडिक्टेड। ठीक है, अब एक एडिटिव अगर एडिटिव इफेक्ट की बात हम ना करें तो एक पर्सन के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एंड जो बिहेवियर और इंटेंशन होता है वो लो होता है, तो बिहेवियर फिर आप नहीं परफॉर्म कर सकते। मतलब अगर आपके अंदर ये जो 3 कंपोनेंट्स बताए हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एटीट्यूड्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सब्जेक्टिव नॉर्म्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ परसीव्ड कंट्रोल, अगर इसमें से एक है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, इसमें से एक जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो हमारे बिहेवियर्स और हमारी इंटेंशंस को लो कर देगा, और हमारा जो बिहेवियर है वो परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, मतलब एडिटिव इफेक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें अगर हमारा एक कंपोनेंट जो है इसमें से डिटर्मिनेंट्स ऑफ एटीट्यूड्स या डिटर्मिनेंट्स ऑफ सब्जेक्टिव नॉर्म, डिटर्मिनेंट्स ऑफ परसीव्ड कंट्रोल, इसमें से एक कोई स्ट्रांग है, तो हमारे जो बिहेवियर है, हमारी जो इंटेंशंस है वो लो हो जाएंगी और हमारा बिहेवियर परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो यही डायग्राम हमारी इलिस्ट्रेट कर रही है थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर की। ठीक है, जो हमारा एटीट्यूड होता है किसी भी बिहेवियर की तरफ, जो हमारे सब्जेक्टिव नॉर्म्स होते हैं, जो हमारे परसीव बिहेवियरल कंट्रोल होता है, वो सब हमारी इंटेंशंस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और हमारी इंटेंशंस जो है वो हमारे बिहेवियर में शो हो जाती है। ठीक है, अब आ जाता है स्पॉन्टेनियस अनइंटेंशनल बिहेवियर। स्पॉन्टेनियस अनइंटेंशनल बिहेवियर, अब ये जो स्पॉन्टेनियस अनइंटेंशनल बिहेवियर है, ये हमारा एक तरह से क्रिटिसिज्म है
ठीक है, प्लान बिहेवियर पर। ठीक है, तो अनइंटेंशनल बिहेवियर जो है वो स्पॉन्टेनियस होता है, यानी कि एटीट्यूड की एक्सेसिबिलिटी होना। हम अनइंटेंशनली एक बिहेवियर परफॉर्म कर देते हैं, जैसे कि हमारी जो, जिन्हें हम इन अदर वर्ड्स हम हैबिट्स भी कह सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है ये इन्वॉल्व होती हैं रीजन थॉट के अंदर, यानी जब हम इंटेंशनली किसी बिहेवियर को परफॉर्म करते हैं, जब हम इंटेंशनली किसी बिहेवियर को परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर भी हमारी हैबिट्स और हमारी अनइंटेंशनल बिहेवियर्स आ जाते हैं। ठीक है, ये जो थ्योरी हमने प्लान बिहेवियर की पढ़ी है, ठीक है, ये लॉजिकल मतलब जो हमारे रीजन बिहेवियर्स होते हैं, जो हम खुद कॉन्शियसली करते हैं उनको तो एक्सप्लेन करते हैं, मगर ऐसे बिहेवियर्स जो ऑटोमेटिक हैं, जो हम नहीं, मतलब हमारे जो ऑटोमेटिक बिहेवियर्स हैं जो हम कॉन्शियसली नहीं करते हैं, अनइंटेंशनल होते हैं, ठीक है, उसको बिहेवियर नहीं करती थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर। ठीक है, और हम सब जो है वो कॉग्निटिव मेजर्स तो हैं हम, ठीक है, तो इसलिए भी हम जो है वो ये हमें ये हम जो है वो ये जो प्लान्ड बिहेवियर की थ्योरी है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करती। यहाँ पर लेसन कंप्लीट होता है।